हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 11 द प्रपोजल पढ़ेंगे। और इसके ऑथर हैं एक रशियन ऑथर एंटन चेकोव। ठीक है, तो सबसे पहले हम मतलब जानेंगे लेसन का मतलब क्या है। द प्रपोजल का मतलब है, को हिंदी में कहते हैं प्रस्ताव। जो एक आदमी दूसरे आदमी को कोई प्रस्ताव देता है तो वो प्रपोजल कहलाता है। ठीक है, तो सी द बिफोर यू रीड, the word proposal has several meanings. Can you guess what sort of proposal the play is about? The शब्द proposal जो है वो उसको बहुत सारे मीनिंग होते हैं। और क्या तुम गेस कर सकते हो कि इस प्ले में ये किस प्रपोजल की, किस तरह के प्रपोजल की बात की गई है। और बच्चों ये एक प्ले है ना, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ अ प्ले। और अब देखिए कौन कौन से प्रपोजल की बात की गई, इसमें से हमको चेक करना है। अ सजेशन, प्लान और स्कीम फॉर डूइंग समथिंग, कोई सी किसी चीज़ को करने का एक सुझाव या फिर उसको काम करने का एक प्रारूप, एक प्लान। एन ऑफर फॉर ए पॉसिबल प्लान और एक्शन, एक किसी काम को करने की जो पॉसिबिलिटी हो तो उसको करने का एक ऑफर। कि द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज, कि शादी के लिए किसी के हाथ मांगना। तो इसमें हमारा थर्ड वाला है द एक्ट ऑफ आस्किंग समवंस हैंड इन मैरिज, कि एक शादी का प्रपोजल है। ठीक है, तो चूँकि ये स्टोरी रशिया पर बेस्ड है, दिस प्ले इज़ बेस्ड ऑन रशिया, तो वी विल सी अबाउट द रशियन वेडिंग फर्स्ट। रशियन वेडिंग, सी, डू यू नो एनीथिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी? क्या तुम रशियन रूस में जैसे भी मैरिज सेरेमनी होती है, शादी का उत्सव होता है, उसके बारे में कुछ जानते हो? रीड दिस आर्टिकल अबाउट अ रशियन वेडिंग, और इस आर्टिकल को पढ़ो जिससे कि आपको रशियन वेडिंग के बारे में, रूस में कैसे शादियाँ होती है इसके बारे में पता लग सके। सी, प्रिपरेशंस फॉर अ रशियन वेडिंग, रशियन वेडिंग के लिए क्या क्या तैयारियाँ होती हैं, प्रिपरेशंस होती हैं। अ रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल, एक रशियन वेडिंग जो है, रूस में जो शादी होती है बहुत सिंपल ढंग से होती है। द प्लानिंग ओनली इंक्लूड्स अरेंजिंग फॉर रिंग्स, ब्राइड्स ड्रेस, कार्स एंड अ रिसेप्शन। और उसकी जो प्रिपरेशन में जो जो चीज़ें शामिल होती हैं वो उसमें जो है अरेंजिंग फॉर रिंग्स, आपको जो दूल्हा दुल्हन की अंगूठियाँ होती हैं वो अरेंज करनी होती हैं। ब्राइड्स ड्रेस, दुल्हन की ड्रेस अरेंज करनी होती है। कार एंड अ रिसेप्शन, कार्स अरेंज करनी होती हैं। और क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी जो वेन्यू होगा, जहाँ पर लड़के और लड़की वाले रुके होंगे, वहाँ से चर्च पर तक जाने के लिए सारे लोगों को कार्स की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कार्स अरेंज करनी पड़ती है एंड अ रिसेप्शन, और ऑफकोर्स एक पार्टी। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर रिसेप्शन, पहले जो है दुल्हन की फैमिली जो है जितना भी खर्चा आता था रिसेप्शन का वो पे करती थी, सारा पैसा देती थी। बट नाउ अडेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस, तो लेकिन आजकल जो दूल्हा और दुल्हन के दोनों परिवार जो है वो मिल के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, उनको शेयर करते हैं। और रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, रशियन वेडिंग जो है 2 दिन तक चलती है। सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक, और कुछ शादियाँ जो है 1 हफ्ते तक भी चलती हैं। इट इज़ डिपेंडिंग कि उनके पास कैसे साधन है ना, 1 हफ्ते तक रुकाने के लिए खर्चा होता है, तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिकल स्टेटस टू। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स, और जो भी ओकेजन होता है वो सालों तक याद रखा जाता है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज़ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार, जो सबसे नेसेसरी पार्ट है, आवश्यक पार्ट है शादी का, उसमें लिए है प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स, वो बहुत सारी कार का जुलूस है ना, वो ज़रूरी होता है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग a few times, make posters, write speeches and organize contest। जो दूल्हे के और दुल्हन के जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, वो शादी के पहले कुछ बार मिलते हैं और वो पोस्टर्स बनाते हैं, स्पीचेस लिखते हैं और ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट और कुछ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज करते हैं। यानी कि इन सब की ज़रूरत शादी के समय होती है, तो मिल के वो लोग पहले से प्लान कर लेते हैं कि शादी के समय क्या क्या गेम खेलेंगे। When the groom arrives to fetch the bride फॉर द रजिस्ट्रेशन, और जब दूल्हा पहुंचता है दुल्हन को लेने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी यानी कि उनके यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन जैसी परंपरा होती होगी, हमारे यहाँ हिंदू मैरिजेस में भी होता है कि उनको रजिस्टर करना ज़रूरी होता है, तो वैसे ही वहाँ पर भी व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर द रजिस्ट्रेशन, जब दूल्हा जो है दुल्हन को लेता है, रजिस्ट्रेशन के लाता है, तो ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर, तो उसको पाने के लिए दुल्हन को लड़ाई करनी पड़ती है ना, सच्ची मुच्ची के नहीं, ये रिचुअल्स हैं शादी के।
ठीक है, जैसे हम लोगों के अभी होता है कि जूता चोरी होती है, कई सारे रिचुअल्स हंसी खुशी के संग मनाए जाते हैं, तो फिर वही है उसी टाइप की कोई परंपरा। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. Russians usually live in apartment in tall buildings. तो रशियन जो है ज़्यादातर ऊंची ऊंची अपार्टमेंट्स में रहते हैं, बिल्डिंगों में. एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेज टू रीच हिज ब्राइड. और दूल्हे को बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं दुल्हन को लाने के लिए. बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप. और हर लैंडिंग पे यानी कि हर फ्लोर पर जो लैंडिंग समझ के जो चौड़ा सा सीढ़ी होती है, तो जहाँ वहाँ पर हर सीढ़ी पर हर फ्लोर पे, इसका मतलब है कि जो दूल्हे को कुछ आंसर्स देने होते हैं और जब वो आंसर दे देता है तभी उसको दूसरे फ्लोर पर चढ़ने की अनुमति दी जाती है. द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क्स डिफिकल्ट क्वेश्चन. और हर लैंडिंग पे, हर सीढ़ी पर, हर फ्लोर पे आई मीन टू से, और द ब्राइड की जो दुल्हन की जो दोस्त होती है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछती हैं दूल्हे से. समटाइम्स अबाउट द ब्राइड, कभी जो है दुल्हन के बारे में. समटाइम्स जस्ट डिफ़िकल्ट रिडल्स कहते हैं पहेलियों को. और कभी कभी डिफ़िकल्ट पहेलियाँ पूछी जाती हैं दूल्हे से. एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड. और दूल्हे को अपने दोस्तों की मदद से उन पहेलियों का, उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज ऑफ बेबी गर्ल्स एंड ही मस्ट से विच वन इज हिज ब्राइड इज. और एग्जाम्पल के लिए उसको, दूल्हे को कुछ फ़ोटो दिखाई जाती है छोटी छोटी लड़कियों की, और उसको पहचानना होता था उसकी जो दुल्हन है उसमें से कौन सी है. यानी कि जो उसकी दुल्हन है उसकी एक बचपने की फ़ोटो रख दी जाती है और थोड़े और बच्चों की, तो उसको अपनी वाइफ बचपने में कैसे दिखती थी वो सोच के उस फोटो को चूज़ कर रहा होता है. इफ़ ही गेसेस रॉन्ग, अगर वो गलत गेस करता है, ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड. तो उसको दुल्हन की सहेलियों को पैसे देने पड़ते हैं और तब वो आगे बढ़ता है. आफ्टर द marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. और जब मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो न्यूली मैरिड कपल जो होते हैं, जिनकी नई शादी होती है, वो सारे गेस्ट को छोड़ के शहर को घूमने के लिए चले जाते हैं, सिटी साइट्स देखने के लिए. After 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. और 2-3 घंटे बाद, शहर को घूमने के 2-3 घंटे बाद, वो कपल जो है हस्बैंड वाइफ वो रिसेप्शन पे पहुंचते हैं. द कपल सिट्स एट ए स्पेशल अरेंज टेबल विद देयर फैमिलीज, फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट. और लोग, वो कपल जो है अपने फैमिली के संग, परिवार के संग, और जितने भी उन्होंने गेस्ट को अपने आमंत्रित किया होता है उनके संग एक स्पेशली अरेंज टेबल्स पे बैठते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी होता है कि दूल्हा दुल्हन के लिए अलग स्टेज होता है, तो उसी टाइप का स्पेशल अरेंज टेबल होती है, तो वहाँ पर बैठते हैं. द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल. और रिसेप्शन स्टार्ट होता है टू टोस्ट टू द कपल, मतलब कि उन कपल को विश करने से. A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. और टोस्ट का मतलब देख लीजिए कि क्या होता है कि अ वेडिंग टोस्ट एक कस्टम है, एक शादी का टोस्ट एक प्रथा है, जो कि वेयर अ क्लोज फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ द ग्रूम और द ब्राइड, जहाँ पर दूल्हा या दुल्हन के जो क्लोज फ्रेंड्स और या फिर उनके रिलेटिव्स होते हैं, सेज अ फ्यू वर्ड्स टू विश द कपल, कुछ बोलते हैं दूल्हा दुल्हन को विश करने के लिए, उनको शादी की शुभकामनाएं देने के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं. देन एवरीवन रेजेस देयर ग्लासेस ऑफ वाइन. और सब लोग फिर अपने वाइन के ग्लासेस जो होते हैं वो उठाते हैं एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट. और एक साथ पीते हैं, एक साथ सब लोग पीते हैं. द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड. तब दूल्हे से दुल्हन को किस करने के लिए बोला जाता है. आफ्टर फ्यू टोस्ट यानी कि कुछ रिलेटिव्स जो हैं उनको विश करने के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं. और आफ्टर फ्यू विशिंग्स पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन. लोग खाना खाते हैं, पीते हैं और मज़ा करते हैं. आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन. और थोड़े समय बाद जो है दुल्हन को चोरी हो जाती है, दुल्हन चोरी कर ली जाती है. शी डिसअपियर्स, और वो गायब हो जाती है. एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और दूल्हा जब उसको दुल्हन को ढूंढता है, ही आस्क्स टू पे अ फी, तो उससे पैसा देने के लिए कहा जाता है. दिस इज़ ऑल कस्टम है ना, कि इस ढंग से शादी सेलिब्रेट करते हैं वो. यूजुअली इट इज़ हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड. और जनरली जो दुल्हन को चुराते हैं वो दूल्हे के दोस्त होते हैं. देन देयर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स. और तब दुल्हन की दोस्त होती हैं, दे स्टील द ब्राइड्स शू. वो अपनी ही सहेली की दुल्हन की जो है जूता चुरा लेती हैं. द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू. और
दुल्हन के जूते भी पाने के लिए दूल्हे को पैसे देने पड़ते हैं। द गेस्ट एंजॉय वॉचिंग दीज टसल्स एंड कंटिन्यूइंग पार्टी। टसल्स होता है कि जो हैप्पी फाइट्स होती हैं ये सब, कि वो दूल्हा वो जूता चुरा रहे हैं ना, दुल्हन चुरा रहे हैं, तो हैप्पी फाइट्स होती हैं। तो गेस्ट इंजॉय करते हैं, टसल्स हैप्पी फाइट्स को कहते हैं। तो गेस्ट उन हैप्पी फाइट्स को, इन टसल्स को इंजॉय करते हैं एंड कंटिन्यूइंग पार्टी, और पार्टी कंटिन्यू करते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पर आपको, डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग हैव एनी कस्टम्स इन कॉमन विद द हेल्प ऑफ ए पार्टनर, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द टेबल बिलो। यहाँ पर आपको कंपैरिजन देना है, कस्टम सिमिलर है जो इंडिया में और रशिया में, और कस्टम जो डिफरेंट है इंडिया से रशिया के। Now see this part. The proposal originally titled a marriage proposal. जो ये प्रपोजल है, जो लेसन, इसका ओरिजिनली नाम जो है, वास्तविक नाम अ मैरिज प्रपोजल है, इज़ अ वन एक्ट प्ले अ फार्स बाय द रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड अ ड्रामेटिस्ट एंटन चेकोव. इट वाज रिटन इन 1888, 82, 89. और ये इसका, ये जो है, ये एक वन एक्ट प्ले है, और फार्स होता है बच्चों कि एक ड्रामा है ना, जिसमें बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो उसको फार्स कहते हैं. तो दिस इज़ अ वन एक्ट प्ले, एक प्ले है, एक ड्रामा है, और एक बाय द रशियन शॉर्ट राइटर एंड अ ड्रामेटिस्ट एंटन चेकोव. और ये किसने लिखा है? एक रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर ने, जो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं और ड्रामा लिखते हैं, एंटन चेकोव. और ये 1888 to 89 में लिखा गया था. The play is about the tendency of wealthy families to seek ties with other wealthy families to increase their estates by encouraging marriages and make good economic sense. और यहाँ पर समझने की बात है, तो बच्चों देखिए, जो वहाँ पर जो शादी करने का जो बेसिक पर्पस होता है, कि वहाँ पर एक वेल्दी फैमिली वाला, एक पैसे वाली फैमिली जो है दूसरे पैसे वाली फैमिली से इसलिए शादी करती है क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सके, है ना. ये बेसिक होता है उनको शादी करने का मकसद. ठीक है, तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि द प्ले इज अबाउट द टेंडेंसी ऑफ ए वेल्दी फैमिलीज टू सीक टाइज विद अदर वेल्दी फैमिलीज. तो एक पैसे वाला दूसरी फैमिली वाले से टाई करता है, और शादी के थ्रू, ताकि वो अपनी स्टेट्स बढ़ा सके, अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सके, टू इंक्रीज देयर स्टेट्स बाय इनकरेजिंग मैरिजेस दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस. ठीक है, तो शादियों का पर्पस वहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाना भी होता है. इवान लोमोव, a long-time wealthy neighbor of Stepan Chubukov, also wealthy, comes to seek the hand of Chubukov's 25-year-old daughter Natalia. और इवान लोमोव एक करेक्टर है इस प्ले का, जो लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर, जो बहुत समय से एक पैसे वाला नेबर है स्टीफन चुबुकोव का नाम, एक आदमी का. और चुबुकोव भी एक वेल्दी पैसे वाला एक आदमी है. और जो इवान लोमोव है वो स्टीफन चुबुकोव की 25 साल की बेटी नटालिया का हाथ मांगने के लिए आता है. ठीक है, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि दिस इज़ अ मैरिज प्रपोजल. तो आई एम रिपीटिंग कि इवान लोमोव नामक आदमी जो है स्टीफन चुबुकोव से उसकी 25 साल की बेटी का हाथ मांगने के लिए आता है. और उसकी बेटी का नाम यहाँ पर नटालिया लिखा है. ठीक है, आगे एक जगह नताशा भी दे दिया गया था, तो बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत करना है. नटालिया एंड नताशा बोथ आर द सेम. ऑल थ्री आर क्वारलसम पीपल, और तीनों ही, यानी कि लोमोव, इवान लोमोव, स्टीफन चुबुकोव और नटालिया, तीनों ही क्वारलसम पीपल है, बहुत लड़के हैं. ठीक है, झगड़ालू लोग हैं. एंड दे क्वारल ओवर पेटी इश्यूज. पेटी इश्यूज होते हैं बहुत छोटी छोटी बातों पे, और वो छोटी छोटी बातों पे झगड़ते हैं. द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन अमिस्ट ऑल दीज क्वारलिंग. और जो शादी का प्रपोजल होता है, जिसके लिए लोमोव जो है स्टीफन चुबुकोव के घर आता है, तो इस लड़ाई झगड़े में वो भूल जाए, वो पीछे हो जाता है. बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर्स दैट द प्रपोजल इज मेड आफ्टर ऑल द क्वारलिंग परहैप्स कंटिन्यूज. और हालांकि वो जो पर्पस था उस प्रपोजल का, तो वो रहता है, हालांकि जो लड़ाई जो है वो चलती रहती है, कंटिन्यू करती रहती है. सी द नेक्स्ट पेज. करेक्टर्स आप देखिए, इस प्ले में 3 करेक्टर हैं. स्टेपानोविच चुबुकोव अ लैंड ओनर है, ठीक है, और नटालिया का फादर है. नटालिया स्टेपानोवना, नटालिया उसकी 25 साल की बेटी है, 25 years old, हिज डॉटर. इवान वेसलविच लोमोव, अ नेबर ऑफ चुबुकोव, वो चुबुकोव यानी कि स्टीफन चुबुकोव का पड़ोसी है. अ लार्ज एंड हार्टी, काफ़ी दिलवाला है, बट वेरी सस्पिशियस लैंड ओनर, लेकिन काफ़ी शक्की जमींदार है. ठीक है, नाउ द प्ले स्टार्ट्स.
अ ड्राइंग रूम इन चुबुकोव हाउस, और चुबुकोव हाउस के घर का एक ड्राइंग रूम है। लोमोव एंटर्स, लोमोव जो है एंटर करता है उनके ड्राइंग रूम में। आई एम रिपीटिंग कि ये एक प्ले है ना, जिसको आप स्टेज पे प्ले कर सकते हैं, आप उसको ड्रामाटाइज कर सकते हैं। वियरिंग अ ड्रेस जैकेट एंड वाइट ग्लव्स, और लोमोव जो एंटर करता है उसने एक ड्रेस जैकेट पहनी हुई है। यहाँ पर ड्रेस जैकेट का मतलब उसने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं ना, बिल्कुल वेल सूटेड बूटेड, एंड वाइट ग्लव्स, और सफ़ेद रंग के ग्लव्स पहने। मैं आपको फ़ोटो भी दिखा देती हूँ, ये देखिए वाइट ग्लव्स और फॉर्मल ड्रेस पहने हुई है, देख रहे हैं, वो लगा के सब पूरे कायदे से आया है। चुबुकोव राइजेस टू मीट हिम, और चुबुकोव जो स्टीफन चुबुकोव है तो वो उसको देखता है तो उसको मिलने के लिए उठता है। चुबुकोव, माय डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vassilevich. I'm extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? और चुबुकोव जो है जब लोमोव को इतने दिनों बाद देखता है तो कहता है, बहुत अच्छे अच्छे उससे एड्रेस करता है और उसको कहता है, उसका वेलकम कैसे करता है, माय डियर फेलो, मेरे प्यारे मित्र, मैं whom do I see, आज किसको देख रहा हूँ, इवान वेसेलविच, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। स्क्वीजेस है मतलब अपने हाथ मलता हुआ आपस में दबाता हुआ अपने आप कि वो तुम आए हो, ऐसे शो कर रहा है। नाउ दिस इज़ अ सरप्राइज़, और ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। माय डार्लिंग, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, यानी कि इतने दिनों बाद मिलने के बाद उसके ये वर्ड्स उसके मुंह से निकलते हैं। लोमो, थैंक यू, एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन, और वो उसको थैंक यू कहता है, और हाउ मे बी यू गेटिंग ऑन का मतलब है कि मैं ठीक हूँ, और आपका काम कैसे चल रहा है, जैसे कोई मिलने पर हम लोग पूछते हैं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। वी जस्ट गेट अलॉन्ग सम हाउ माई एंजल, थैंक्स टू योर प्रेयर एंड सो ऑन, और कहता है कि सब ठीक चल रहा है आपकी दुआओं से, थैंक यू। Sit down, please. Do. Now you know you shouldn't forget all about your neighbors, my darling. और वो कहता है कि बैठो प्लीज़, और देखो तुमको अपने पड़ोसियों को नहीं भूलना चाहिए। माई डियर फेलो, वाई आर यू सो फॉर्मल इन योर गेटअप, इवनिंग ड्रेस, ग्लव्स एंड सो ऑन, कैन यू बी गोइंग एनी वे माई ट्रेजर, और यहाँ पर उसको माई ट्रेजर कह के, ट्रेजर खजाने को कहते हैं बेसिकली, यहाँ पर उसको वो माई ट्रेजर कह के संबोधित करता है, और कहता है कि भाई तुम इतने फॉर्मल ड्रेसअप तुमने क्यों किया हुआ है, इतने फॉर्मली क्यों ड्रेस्ड हो, और कहीं और तुमने इवनिंग ड्रेस पहनी हुई है, इवनिंग ड्रेस अगेन कि फॉर्मल ड्रेस पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, कहीं तुम जा रहे हो क्या। नो, आई हैव कम ओनली टू सी यू, ऑनर स्टेपानोविच, और कहते हैं कि नहीं, रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड का मतलब रिस्पेक्टेड स्टेपानोविच, मैं तो सिर्फ आपको मिलने आया हूँ। चुबुकोव, देन वाई आर यू इन इवनिंग ड्रेस माई प्रीशियस, एज इफ यू आर प्लेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट, तो भाई तुम हमसे मिलने आए हो तो भैया इतने फॉर्मली क्यों ड्रेस्ड हो। और माई प्रीशियस, प्रीशियस कीमती को कहते हैं ना, और यहाँ पर वो उसको ऐसे संबोधित करा है अलग अलग नामों से, कभी माई ट्रेजर करके, कभी माई प्रीशियस, कभी वो डार्लिंग करके, ठीक है। एज इफ यू आर प्लेइंग ए न्यू ईयर्स ईव विजिट, जैसा लग रहा है कि तुम नए साल की पार्टी में विजिट कर रहे हो। लोमो, वे यू सी इट्स लाइक दिस, टेक्स एग्जाम, और उसको वो लोमोव जो है चुबुकोव के हाथ अपने हाथों में लेके कहता है कि हाँ ऐसे ही है। आई हैव, कि मतलब हाँ मैं वेल, इसका मतलब है कि मैं हाँ फॉर्मल ड्रेस्ड हूँ। आई हैव कम टू यू ऑनर स्टीफन स्टैनोविच टू ट्रबल यू विद अ रिक्वेस्ट, और मैं एक आपको कष्ट देना चाहता हूँ। नॉट वंस और ट्वाइस हैव आई ऑलरेडी हैड द प्रिविलेज ऑफ अप्लाइंग टू यू फॉर हेल्प, एंड यू हैव ऑलवेज सो टू स्पीक, और वो कहता है कि पहले भी एक दो बार जो है मुझे जो है ये सौभाग्य मिला है कि मैंने आपसे कुछ हेल्प मांगी और आपने की भी है, और सो टू स्पीक, और फिर ऐसे वो क्या रुक जाता है। आई मस्ट आस्क यू पार्डन, और कहता है कि कहते कहते रुक जाता है और माफ़ी मांगता है। आई मस्ट आस्क यू पार्डन मतलब थोड़ा माफ़ी दे दीजिए। आई एम गेटिंग एक्साइटेड, कि मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। आई शेल ड्रिंक सम वाटर ऑनर स्टीफन स्टैनोविच, और मैं थोड़ा पानी पीऊँगा। और वो कहते कहते कि मतलब ये वो कहना चाह रहा है कि पहले भी आपने एक दो बार जब ज़रूरत पड़ी तो आपने हेल्प की, और मैं एक और कष्ट देने आया हूँ आपको। और वो कहते कहते रुक जाता है और कहता है कि सॉरी, और मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ, मैं पानी पीऊँगा, एंड ड्रिंक्स, और वो पानी पीता है। चुबुकोव असाइड, और चुबुकोव जो है वो असाइड का मतलब है, एक चूंकि ये प्ले चल रहा है स्टेज पे तो किनारे होके, ही हैज़ कम टू बोरो मनी, शान गिव हिम एनी अलाउड, व्हाट इज इट माई ब्यूटी, और वो जाके अपने मन में सोच रहा है कि ये पैसे मांगने आया है और मैं इसको पैसे नहीं दूंगा।
व्हाट इज इट माई ब्यूटी। और अब यहाँ पर देखिए माई ब्यूटी कह के इसको एड्रेस कर रहा है, कह रहा है कि क्या बात है लोमो, यू सी ऑनर स्टेपेनिच, आई बेग पार्डन स्टेपेन ऑनोरिच। और देखिए यहाँ पर वो उसका नाम भी गलत ले रहा है, ठीक है, नाम उसका है कि स्टेपेनोविच, और यहाँ पर वो उसको दूसरे दूसरे नामों से पुकारा है, ऑनर्ड स्पेनिच, आई बैग जो पार्डन, और गलत नाम लेता है, फिर सॉरी बोलता है, फिर दोबारा गलत नाम लेता है, स्टेपेन ऑनोरिच कहता है। आई एम ऑफुली एक्साइटेड, और कहता है कि मैं बहुत बुरी तरह, ऑफुली होता है बहुत बुरी तरह एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज़ नोटिस, इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी। और जैसा कि आप नोटिस भी कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं कि मैं नाम भी गलत ले रहा था वो, तो वो दिखाना चाह रहा है कि मैं बहुत उत्तेजित हूँ, इसलिए सब गलती सलती हो रही है मुझसे। एंड और सिर्फ आप ही जो है, यू अलोन कैन हेल्प मी, जो आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, हालांकि मैं डिजर्व नहीं करती ऑफकोर्स, एंड हैवेंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और मेरा कोई अधिकार भी नहीं कि आपकी सहायता कि आप उस पर वो असिस्ट करें ही। चुबुको, ओह डोंट गो राउंड एंड राउंड इट डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। और चुबुको को कुछ समझ में नहीं आता, कह रहा है भैया गोल गोल मत घुमाओ, है ना, गोल गोल बातें मत करो डार्लिंग, स्पिट इट आउट, बोलो, स्पीक, स्पिट इट आउट का मतलब है प्लीज़ स्पीक, अच्छी तरह बोलो, क्या कहना चाहते हो। लो मूव, वन मोमेंट, एक क्षण रुकता है, दिस वेरी माई मिनट, the fact is I have come to ask the hand of your daughter Natalia Stepanovna in marriage। और वो कहता है कि बात यह है कि मैं आपकी बेटी नटालिया स्टेपानोवना का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए। सी देखिए यहाँ पर ये वो आया हुआ है, फॉर्मली ड्रेस्ड है, और ये स्टेपन है, और ये लोमोव है जो यंग है। चुबुकोव, जॉयफुली, खुशी से। बाय जोव का मतलब यहाँ पर है कि जैसे कोई आपकी मन चाही मुराद पूरी हो जाए, तो एकदम से पता चले तो अरे वाह, तो ये बाय जोव का सेंस ये पर, अरे वाह इवान वैसेलविच, से इट अगेन, आई डिडंट हियर इट ऑल। और उसने कहा अरे भैया फिर से सुनो, मैं सुन नहीं पाया। उसको लगा, उसको अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि वो भी यही चाहता था, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ना कि यहाँ पर सेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने का होता है, वहाँ पर शादी का मतलब। लो मूव, आई हैव द ऑनर टू आस्क, और मुझे जो है ये आपसे पूछने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। इंटरप्टिंग चुबुकोव, और ये कहते हुए चुबुकोव ने उसको इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया। माई डियर फेलो, आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड, all that sort of thing, embraces and kisses Lomov. I have been hoping for it for a long time. It's been my continual desire. Sheds a tear, and I have always loved you. और लोमोव कुछ कहने जा रहा था, और उसने इंटरप्ट कर दिया, उसको रोक दिया। और वो चुबुकोव जो है, जो बूढ़े वाले ये दिख रहे हैं ना, स्टीफन चुबुकोव, ये कहते हैं लोमोव से कि माय डियर फेलो, मेरे प्रिय, आई एम सो ग्लैड, मैं इतना खुश हूँ, यस इंडीड, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमोव। और वास्तव में और वो उसको गले एम्ब्रेस कर ले, गले लगा लेता है, उसको किस करता है लोमोव को। आई हैव बीन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और ये तो मैं बहुत समय से सोच रहा था, यानी कि वो भी सोच रहा था कि इसके संग अपनी बेटी की शादी कर दी जाए। इट्स बीन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, और ये तो मेरी बहुत हमेशा से इच्छा थी। और शेड से टीयर, और उसके आंसू बहने लगते हैं हमारे खुशी के। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। माई एंजल, और माई एंजल कह के उसको एड्रेस करता है, एज इफ़ यू आर माई ओन सन, जैसे कि तुम मेरे अपने ही बेटे हो। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन। और भगवान तुमको सब कुछ दे, अपनी मदद और अपना प्यार, यानी कि भगवान तुमको अपनी मदद भी करे और तुमको अपना प्यार भी दे। एंड सो मच होप what I am behaving in this idiotic way for. I am off my balance with joy, absolutely off my balance. Oh, with all my soul, I'll go and call Natasha and all that. और वो कहता है कि मैं इतना इडियोटिक वे में क्यों बात कर रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा वो खुद। और कहता है कि मैं खुद ही, वो एक्सेप्ट करता है कि आई एम ऑफ माई बैलेंस, कि मैं अपना खुशी के मारे अपना होशो हवास खो बैठा हूँ। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, मतलब खुशी के मारे मैं अपना बैलेंस खो बैठा हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, और पूरे बिल्कुल भी होशो हवास में नहीं हूँ। ओह विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा, और मैं जाके नताशा को बुलाता हूँ एंड ऑल दैट। और देखिए यहाँ पर जो है, पहले उसका नाम नटालिया लिखा था, लेकिन जब उसके फादर ने अपनी बेटी को एड्रेस नताशा के नाम से किया है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि इस बात ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज मत होइएगा कि नताशा या नटालिया में से कुछ भी लिख जाए। लोमोव, gratefully moved, honored Stepan Stanovich, do you think I may count on her as consent? Her consent का मतलब
यहाँ पर उसकी बेटी नटालिया का है। और लोमो वो सब उनके स्टीफन स्टोवेज से पूछता है कि आपको लगता है कि क्या वो अपनी एक्सेप्टेंस शादी के लिए दे देगी, कि वो हाँ कर देगी शादी के लिए। चिबुको वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, क्यों नहीं, बिल्कुल। As if you won't consent, she's in love, egad. She's like a love stick cat and so on. Shan't we belong? और वो कहता है egad का मतलब है यहाँ पर ये गाड, मतलब गॉड, ओ गॉड, है ना, ओ गॉड। और कहते हैं कि वो तो तुमसे शी इज़ इन लव, वो तुमसे प्यार करती है। शी इज़ लाइक अ लव स्टिक कैट, वो तुम्हारे प्यार में पागल है। एंड शी विल और शिंट बिलोंग, और वो उसको बुलाने चला जाता है और कहता है कि मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा। शैंट बिलोंग का मतलब है कि मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, अभी उसको बुला के लाता हूँ। और एग्ज़िट कर जाता है, और वो वहाँ से प्ले से एग्ज़िट कर जाता है। तो ये मैं पहला पार्ट यहाँ तक बनाऊँगी बच्चों, और इसका चूँकि इट्स अ वेरी लॉन्ग लेसन, तो 2-3 पार्ट हो सकता हो बनाने पड़े। तो आप पहले पार्ट से पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।